एक समय था जब कांग्रेस ने शरद पवार को वो सब कुछ दिया जिसकी चाहत एक नेता को अपनी पार्टी से होती है, लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब शरद पवार ने ही सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को हवा दी। उसके बाद आलाकमान ने पवार के साथ क्या किया और कैसे शरद पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी बनाई, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति के बिग बॉस शरद पवार का पावर गेम समझना सभी के बस की बात नहीं। मराठा क्षत्रप शरद गोविंदराव पवार ऐसे नेता हैं जिनके पास सत्ता बनाने के समीकरण हमेशा बने रहते हैं। महाराष्ट्र के साथ पवार केंद्र की सियासत में भी उतने ही प्रासंगिक रहे हैं। एक बार तो उनका नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में भी आया था। साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार का नाम उन 3 लोगों में आने लगा था जिन्हें कांग्रेस के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। इन 3 नामों में नारायण दत्त तिवारी, पीवी नरसिम्हा राव और शरद पवार शामिल थे। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव आलाकमान की पहली पसंद बने थे, जबकि शरद पवार को रक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद शरद पवार ने सियासत में नया प्रयोग करते हुए एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना जैसे राजनीतिक रूप से धुर विरोधी दलों को एक साथ एक मंच पर ला दिया। पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया। उद्धव ठाकरे इस गठबंधन सरकार में सीएम थे। हालांकि शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के चलते ये सरकार गिर गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शरद पवार ने महाराष्ट्र में और एक नया राजनीतिक इतिहास रचा। कांग्रेस और शिवसेना को एक साथ लाकर उन्होंने महाविकास आघाड़ी की स्थापना की, जिसके लिए उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व को भी मनाना पड़ा और साथ ही साथ शिवसेना से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया। हमने आज तक पर सीधी बात कार्यक्रम का एक पुराना वीडियो निकाला, जिसमें सुनिए पवार कैसे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ऐसा असंभव है कि वो कभी शिवसेना के साथ सरकार बनाएंगे। ये लगता है कि टेंशन है थोड़ी महाराष्ट्र के अंदर कि एनसीपी और कांग्रेस की सरकार जो है उसमें आपस में टोका टाकी चल रही है। लगता है कि मुझे लगता है कि बिल्कुल टेंशन वेंशन है, मिलकर काम करते हैं, मगर कभी ना कभी कोई इशू पर इधर उधर थोड़ी बहुत बात होती है कि भाई जब घर में भी बर्तन का आवाज 2 बर्तन का आता है, इस तरह से 2 पार्टी का आएगा, मगर इसका असर प्रशासन पर कोई बुरा नहीं होता। सीधा सवाल, ये पूरी 5 साल चलेगी आपकी सरकार वहाँ? पिछले 10 साल से चली है तो और 5 साल चलने में क्या है? जब तक लोग इजाजत देंगे तब तक ये गाड़ी चलने वाली है वहाँ। तो आपको पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि शिवसेना और आपकी जो कांग्रेस पार्टी है मिलके कभी सरकार बना लेंगे वहाँ? कहाँ? मुंबई में सेना के साथ? हाँ, हमारी पार्टी कभी सेना के साथ सरकार नहीं बनेगी, न बीजेपी के साथ सरकार बनेगी। नहीं, बीजेपी तो आपके साथ बनाएगी, सेना के साथ नहीं बनाएगी। शरद पवार हमेशा अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। एक बार तो उन्होंने कांग्रेस से खुलकर बगावत कर दी थी। पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए उनके पीएम बनने का विरोध कर दिया था। सोनिया का विरोध करने पर 1999 में शरद पवार को पीएस संगमा और तारिक अनवर के साथ कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद पवार ने संगमा के साथ मिलकर अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बना ली। शरद पवार ने विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का विरोध किया था। 1999 में उन्होंने इसी मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ी और एनसीपी बनाई थी। दूरदर्शी शरद पवार एक बार महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मददगार भी साबित हुए थे। साल 2014 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी को 122 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन सरकार बनाने से चूक गई। शिवसेना पहले से खफा थी और सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के नाम को आगे किया और सरकार बना ली। विश्वास मत से पहले शरद पवार ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पवार की पार्टी के पास उस वक्त 41 सीटें थी। विपक्ष में रहने के दौरान भी शरद पवार की धाक कायम रही। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में विपक्ष के रहने के बावजूद पवार को डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाकर पवार को कैबिनेट मंत्री रैंक का ओहदा दिया गया था। वहीं कांग्रेस से भी सहूलियत के हिसाब से पवार के रिश्ते बने रहे। महाराष्ट्र में 15 साल तक पवार की वजह से ही कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन कायम रह सका। इतना ही नहीं, पवार 10 साल तक यूपीए सरकार का हिस्सा भी बने रहे। शरद पवार के राजनीतिक अनुभव को देखते हुए ही
पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि नए सांसदों और विधायकों को पवार से पॉलिटिक्स के गुर सीखने चाहिए। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। ऋत्विक भालेकर, पंकज उपाध्याय और सौरभ बक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।